मोतीबाग कब्रस्तानवरील अतिक्रमणे हटवून तात्काळ वॉल कंपाऊंड करा. सामाजिक कार्यकर्ते साद बिन मुबारक यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी. कब्रस्तानची जागा मोजा आणि मजबूत भिंत बांधा. साद बिन मुबारक यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. जालन्यात ऐतिहासिक कब्रस्तानच्या जागेची विटंबना. जालना शहरातील मोतीबाग येथील ऐतिहासिक ईदगाहजवळील मुस्लिम कब्रस्तानच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अवैध अतिक्रमणे झाली असून सुरक्षेच्या अभावामुळे या पवित्र जागेची विटंबना होत आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत कब्रस्तानच्या जागेची मोजणी करून तेथे तात्काळ संरक्षण भिंत उभारण्यात यावी आणि दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते साद बिन मुबारक यांनी जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की मोतीबाग येथील मुस्लिम कब्रस्तान हे शासकीय राजपत्रातील नोंदीनुसार सुमारे 400 बाय 300 फूट क्षेत्रफळाचे असून येथे अनेक वर्षापासून जुन्या व नवीन कबरी अस्तित्वात आहेत. या जागेच्या पूर्वेस खुली जागा, पश्चिमेस मोती तलाव, दक्षिणेस ईदगाह आणि उत्तरेस सार्वजनिक रस्ता आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून प्रशासनाच्या व वक्फ बोर्डाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे येथील मूळची तार फेसिंग हळूहळू तोडून टाकण्यात आली. सुरक्षित कुंपण नसल्याचा गैरफायदा घेऊन काही स्थानिक नागरिक आणि बाहेरील लोकांनी कब्रस्तानच्या जागेवर खाद्यपदार्थांच्या गाड्या लावल्यात. इतकेच नव्हे, वाहने उभी करून जागा बळकावली. तर या पवित्र जागेचा वापर लहान मुलांच्या खेळासाठी केला जात असून काही खाजगी इसम तेथे खेळायला येणाऱ्यांकडून काही गाड्यावाल्यांकडून बेकायदेशीरपणे पैशांची हप्ता वसूल करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे कब्रस्तानला कोणतेही संरक्षण नसल्यामुळे अनेक नागरिक उघड्यावर कबरीवरच मूत्र विसर्जन व शौच करतात. त्यामुळे दफन केलेल्या मृतांचा आणि धार्मिक भावनांचा मोठा अपमान होत आहे. याचे व्हिडिओ फोटो पुरावे देखील निवेदनासोबत जोडण्यात आले. ही सर्व जागा वक्फ बोर्डाचे अधिकारी स्वतःच्या बोर्डाची जागा देखील वाचवू शकत नसल्याने नागरिकांमधून संताप होत आहे. दरवर्षी ईदच्या सणानिमित्त लोकप्रतिनिधी व खासदार निधीतून या मैदानावर विद्युत रोषणाई आणि सुशोभीकरणावर मोठा खर्च केला जातो, परंतु कब्रस्तानच्या कायमस्वरूपी सुरक्षेसाठी आणि कंपाऊंड वॉलसाठी कोणीही निधी उपलब्ध करून देत नाही अशी खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून कब्रस्तानच्या जागेचे संरक्षण करावे. तेथे अनधिकृतपणे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना तात्काळ पायबंद घालावा आणि तात्काळ शासकीय निधीतून मजबूत संरक्षण भिंत बांधण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी साद बिन मुबारक यांनी केली. या गंभीर समस्येवर तात्काळ निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाऊ शकतो असा इशारा नागरिकांकडून दिला जात आहे. आज हमारे जो ईदगाह के सामने जो खबरस्तान है, कई सालों पुराना खबरस्तान है, कल ये माहिती अधिकार में निकालने के बाद महाराष्ट्र शासन राजपत्र 31 मई 1973 ज्येष्ठ 10 1895 जो आज ये देख रहे हैं हम 300 बाय 400 फीट जो खबरस्तान की जो जगह है, आज देख रहे हैं हम यहाँ पूरे तार फेंसिंग मारी हुई थी. लेकिन आज हमारे यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो गाड़ियां वाले हैं या दूसरे लोग हैं, तो इन्होंने तार फेंसिंग दम से जो है, तो देख रहे हैं हम ये कचरा भी ऐसा जलाया जा रहा है. तो आज ये खबरस्तान में लोग आके यहाँ पेशाब फिर रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं खबरों पे. तो ये कल भी 2-4 लोगों को हमने रोज का हो गया, ये खबरों पे आके पेशाब फिर रहे हैं. तो ये हमारे बहुत बड़े खबरों का मतलब अपमान हो रहा है. तो हमारे जितने भी रहनुमाएं हैं, तो आज देखते हैं हम साल में 2 त्योहार सबसे बड़े आते हैं, ईद रमजान ईद और बकरीद ईद. लेकिन आज देखते हैं कि हम ईदगाह के लिए लाखों रुपए हमारे आमदार साहब, खासदार साहब निधि देते हो, उनसे कोई बैर नहीं है, वो बराबर करते हैं. लेकिन हमारे रहनुमाओं ने जैसा ईदगाह के लिए फंड लाते हैं, तो ये खबरस्तान उनको दिख नहीं रहा है क्या? उन्होंने जो खबरस्तान की बेहुरमती हो रही है, तो उन्होंने खबरस्तान के जो तार फेंसिंग पूरी तोड़ के लोग अंदर घुस रहे हैं और यहाँ पेशाब और गंदगी कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं. तो ये इस पे जल्द से जल्द हमारे प्रशासन ने, मैंने भी विभागीय आयुक्त संभाजीनगर औरंगाबाद, वक्फ बोर्ड औरंगाबाद, वक्फ बोर्ड जालना, आयुक्त सर महानगर पालिका, जिलाधिकारी मैडम को भी तकरार दी है. और हमारे कई मुसलमान नौजवान जैसे अख्तर भाई, कई लोग हमारे साथ में हैं, तो हमारे मुसलमान रहनुमाओं ने भी इसमें आगे बढ़ के ये खबरस्तान की जो बेहुरमती हो रही है, इसमें तार पे इसको वॉल कंपाउंड करना चाहिए. और जितना ये खबरस्तान का जितना अहाता है, जहाँ तक जितने स्क्वायर फीट है, ये जितना भी यहाँ पे अभी जो गाड़ियां वगैरह जो लगी है, इनकी भी चौकसी करना चाहिए. इसके पैसे कौन ले रहा है, इसमें पूरे तकरार में नमूद किया हुआ है. तो इसमें वॉल कंपाउंड वक्फ बोर्ड ने जल्द से जल्द इसको मारना चाहिए, ताकि हमारे खबरस्तानों में लोग आके टॉयलेट पेशाब या खबरों पे ना करें और उसकी बेहुरमती ना हो. और ना कचरा वाले भी देख रहे हैं कि कचरा जलाने में जब फाइन होता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कचरे के ढिगार या कब्रस्तान में जला रहे हैं, झाड़ के फांटे तोड़ रहे हैं. तो ये कितना गलत बात है. तो कलेक्टर मैडम ने, आयुक्त मैडम ने, महानगर पालिका के लोगों ने ये जितना भी अवैध अतिक्रमण है, ये तात्काल यहाँ से निकालना चाहिए और जो भी इसकी वसूली कर रहा है, इस पे गुना दाखिल करना चाहिए.